धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। YouTube पर सर्च करें धाकड़ खबर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करें। पालिका के वार्ड नंबर 31 की राज कॉलोनी में खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये गली है जो लगता है सालों से कभी बनी नहीं है, बहुत नीचे है और मेरे ख्याल से 5-7 फीट जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इससे 5-7 फीट नीचे होगी। समाजवादी पार्टी के लोनी से एक नेता हैं उम्मेद पहलवान, जो जीडीए के पूर्व बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं। परसों वो तहसील दिवस के मौके पर तहसील में पहुंचे और उन्होंने एक एसडीएम को एप्लीकेशन दी और उसमें 2 कामों का, इस कॉलोनी के, इस वार्ड के 2 कामों का जिक्र किया कि नगर पालिका ने वो काम सालों पहले करा दिए हैं और दोबारा से उन्हीं के टेंडर करके घोटालेबाजी और धांधलीबाजी की जा रही है और करप्शन किया जा रहा है। हमें लोगों ने बताया कि ये गली कभी बनी नहीं है और इसी का वो टेंडर है। तो यहाँ कॉलोनी के ही इसी गली के लोग खासकर वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? राम किशोर। कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं हम। कभी बनी है गली? आज तक जी कोई पूछने तक नहीं आया यहाँ पे। तो इस गली में जो बताया जा रहा है, एक कोने पे जीतू का मकान है और एक कोने पे विक्रम का मकान है। हाँ, तो वो कौन कौन से हैं? वे एक इधर कोने पे है, एक उधर वाले कोने पे है। इधर उधर एक तो पूरब साइड है। घूम के बता दो, हाथ से बता दो, घूम के बता दो। उधर की साइड में और एक ये वाला। अच्छा, पूरब की साइड में जो है वो विक्रम खारी का है और इधर पश्चिम में इधर जीतू भाई का है। तो जो आप खड़े ये वाला प्लॉट है वो वाला जीतू भाई का। जीतू भाई का है। आपका क्या नाम है? रंजीत तिवारी। कितने टाइम से रह रहे हैं? हो गया कम से कम 12-13 साल। तो कभी बनी गली? ये गली कभी नहीं बनी। अच्छा, इसमें किस किस के मकान है कोने पे? इसमें तो उधर है विक्रम खारी का, इधर जीतू भाई का। अच्छा, जैसे खाली प्लॉट पड़े हैं तो आप लोगों को कैसे पता चल जाता है ये किसका प्लॉट है? रोज आते जाते हैं यहाँ पे। हाँ, आते जाते हैं वो लोग। अच्छा, वो लोग आते हैं। हाँ? जीतू तो सभासदी हैं, उनको तो जान ही रहे होंगे। है? वो तो पास में हो तो बराबर मिलते हैं। अच्छा, बराबर मिलते हैं उनके हैं। और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप भी इसी गली से हो? क्या नाम है? विवेक राय। विवेक राय। कितने टाइम से रह रहे हो? 6 साल से। 6 साल से रह रहे हो जी। तो ये दोनों प्लॉट खाली पड़े हैं? जी खाली। कितने टाइम से? जब से मैं आया हूँ तब से ही खाली पड़े। पता है किसके प्लॉट हैं ये? हाँ जी पता है। किसके? एक तो उधर विक्रम खारी का है और ये जीतू भाई का है। तो इसी गली की कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुमन देवी पांडे। कितने टाइम से रह रही हैं यहाँ पे? हम 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, बाकी तो हम हो गया 17-18 साल रहते हैं। 17-18 साल से यहीं रह रहे। तो ये गली कभी बनी? कभी बनी ही नहीं, कोई आया नहीं यहाँ पे। इस पे बता रहे हैं कि यहाँ एक साइड में जीतू का मकान है और एक साइड में विक्रम खारी का मकान है। ये प्लाट है। हाँ। और उसके बाद वो मकान उधर है। अच्छा, नहीं, एक साइड में जीतू का मकान, एक साइड में विक्रम का मकान है। विक्रम खारी को पूरब साइड में है। अच्छा, पूरब साइड में। हाँ, आप क्या नाम है? इस शॉर्ट उमा बोल रहा है। अच्छा, तो ये कभी बनी गली? नहीं, कभी नहीं बनी। अच्छा। तो एक साइड में किसका मकान, दूसरी साइड में किसका मकान है? को पता है। अच्छा, कुछ युवा थे उनसे भी बात हुई है, कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करते हैं, वो भी इसी गली के रहने वाले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काली चरण है। इसी गली में रहते हो जी। कितने टाइम से? मैं सबसे पहले से ही रह रहा हूँ और आज तक ये गली कभी बनी नहीं बनी। आपका क्या नाम है जी? कृष्ण कुमार पांडे जी। कितने टाइम से रह रहे हो? लगभग 10 साल से रह रहे हैं। कभी बनी है गली? कभी नहीं जी। कोई किसके मकान है दोनों तरफ? दोनों, एक इधर है जीतू भाई का प्लाट, उधर है विक्रम भाई प्लाट। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शानू। अच्छा, यहाँ मैं 13 साल से रह रहा हूँ। अच्छा। एक तरफ जीतू भाई का प्लॉट ये है, एक तरफ विक्रम खारी का है। और वो जो नेता बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, उसे तो यहाँ लाना चाहिए और उसे टाइट करके उसे लेते हैं हम लोग, करके उसे लेते। तो लोगों में गुस्सा है, जो समाजवादी पार्टी के नेता ने सवाल खड़ा किया है, लोगों में उससे गुस्सा है, गली बनी नहीं है और ये मामला इस तरीके से खैर किया। अब पता नहीं उन्होंने किस आधार पे किया है। प्रशासन इसमें जांच कर रहा है, एसडीएम इसमें जांच कर रहे हैं। जांच के बाद वो क्या रिपोर्ट लाते हैं वो एक अलग मसला है। हम लोग यहाँ ग्राउंड जीरो पे पहुँचे और हमने लोगों से बात करके जानने की कोशिश की कि असल विवाद है क्या। अभी तक जो निकला वो सभी लोग इस गली के ही हैं और उनका कहना है ये गली कभी बनी नहीं है और इसके कोने पे पश्चिम दिशा में जो है वो एक मकान है जीतू का और पूरब दिशा में जो एक मकान है वो है विक्रम का। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए वार्ड के जो वर्तमान सभासद हैं जीतू सिंह, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जीतू जी, जो ये एलिगेशन लगाया उम्मेद पहलवान ने, क्या है ये पूरा मामला? पहले तो मैं धाकड़ खबर का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारी खबर प्रमुखता से दिखाते हैं और पहले मामले में बिजली में भी दिखाई और ये अब हमारी ये परेशानी है इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये काम है सारे मैंने ही नभवाए हैं अपने वार्ड नंबर 31 में। इसी में किसी का कोई लेना देना, ना ईओ का ना चेयरमैन का।
ये मैंने नपवाई है। जो अगर उम्मेद पहलवान जी हैं जिन्होंने आरोप लगाया कभी ना जीतू मिलेगा या ना कोई विक्रम मिलेगा, मेरे पास उन्होंने सबसे पहले मेरे पास फ़ोन करना चाहिए। मैं वार्ड का सभासद हूँ, वो मुझसे पूछते भाई ये जीतू कहाँ मिलेगा, विक्रम कहाँ मिलेगा, फिर मैं उसे दिखाता कौन सी गली है। वो ना उन्होंने किसी से फ़ोन कराया ना वो कभी आए हैं यहाँ। मैं जीतू हूँ, जीतू सभासद वर्तमान में हूँ और ये मेरा प्लॉट है और ये मैंने ही गली नपवाई है। उधर लास्ट में विक्रम खारी का मकान है। नहीं, एक चीज़ ये बताइए, जो एक तो ये गली होगी, जस्टिस के बगल वाली गली होगी, उस पे भी जीतू और खारी लास्ट में जा रहे हैं, वो बताइए ना वो क्या कहानी, वो उसी के आधार पे तो कह रहे होंगे ना कि बनी हुई है वो तो। नहीं, वो आए नहीं है पूछताछ करने, उसके आधार पे वो गलत कह रहे हैं, कभी आए नहीं है यहाँ था। अगर उसे यहाँ भी लेकर आए उम्मेद पहलवान को तो मेरा ऑफिस भी नहीं बता पाएगा। नहीं, वो नहीं बता पाएगा, लेकिन बगल वाली गली में भी एक कोने पे जीतू का मकान आ रहा है जो बनी हुई है हमारे जस्ट बगल में, और दूसरे कोने पे जाके विक्रम का मकान आ रहा है। वो क्या है मामला? तो बनी वो 3-4 साल पहले गली बनी ओड़ है, उसमें जीतू के ऑफिस से लेके और अमरनाथ के मकान तक वो गली बनी ओड़ है, उसमें प्लेट भी लगी ओड़ है। अभी हमने गली के लोगों से बात की थी, उन्होंने साफ कहा कि उनकी गली कभी 10-15 साल में नहीं बनी है। जो गली बनी है जिसमें एक तरफ जीतू का नाम आ रहा है और दूसरी तरफ नाम जोड़ा जा रहा है विक्रम खारी का, मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा वो दिखाएं विक्रम खारी का प्लॉट। ये बगल में खाली पड़ा हुआ है इस तरफ, ये विक्रम 3 साइड ओपन ये प्लॉट है। उसके जस्ट बगल में एक गली है, आप देख रहे होंगे वो साइड में एक गली है, तो उस तरफ जो है उसी को आधार बनाया जा रहा है। लेकिन इसमें सच्चाई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मेरे बगल में आप देखेंगे यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जो नगर पालिका जब उद्घाटन करती है रास्तों का, उसके बाद जो बोर्ड लगाया जाता है इस पर चेयरमैन और सभासद ये के लोगों के बोर्ड लगे होते हैं। इसमें लिखा है वंश प्रॉपर्टी डीलर के प्रॉपर्टी लिंक ऑफिस से इसके अमरनाथ के घर तक 2013-14 में ये बना है, यानी कि आप समझिए करीब 3 साल पहले ये रास्ता बन चुका है। अमरनाथ जी का एक घर है जिनके बना है ये, उनकी मिसेज हमारे साथ है, उनसे बात कर। क्या नाम है आपका? शैल कुमारी। पति का नाम आपके? अमरनाथ सिंह। ये रास्ता कब बना आपके यहाँ? 3-4 साल पहले बना था। 3-4 साल पहले बना है। तो इस गली के उस ओर जो जाते हैं वो किसका है? कोने पे मान लीजिए अगर जाएं वहाँ तो वो ऑफिस है। किनका है वो ऑफिस? सभासद भाई जीतू भाई का। सभासद भाई जीतू भाई का ऑफिस है। वैसे खैर रिकॉर्ड में जो लिखा है वो वंश प्रॉपर्टीज़ है, जीतू भाई का नाम उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो हमारी रिपोर्ट ये कह रही है फिलहाल अभी कि जो उम्मेद पहलवान ने ये आरोप लगाया है वो झूठा। हालांकि जो रिकॉर्ड में दिखाया गया वो के टेलर के नाम से गली दिखाई गई है जिसको बनना है। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगा वो गली को दिखाएं। गली बनी हुई नहीं है, गली की हालत बहुत बदतर है। मेरे साथ बात करने के लिए के टेलर भी हैं और गीता भी हैं। हालांकि जो सपा के नेता हैं उम्मेद पहलवान, उन्होंने सवाल खड़ा किया कि ना तो वहाँ पर कोई के टेलर मिला और ना कोई गीता मिली। तो हम पहले बात करते हैं के टेलर जो हैं उनका पूरा नाम क्या है ये जानते। आपका नाम क्या है? कमल कुमार। तो एक के टेलर आपका है पूरा? जी, के टेलर के नाम से। कितने टाइम से है जी आपका? यहाँ से जी हमारा कम से कम 96-97 से करीब 20 साल से हैं आपका ये। तो ये आपके बगल में जो गली जा रही है ये कभी बनी? बिल्कुल नहीं बनी और आज तक हो गए इस गली का ये समझ लो कि मलबा हमने खुद डलवाया, नाली हमने बनवाई है। कोई और गली है आपके नाम से जहाँ आपकी कोई दुकान हो के टेलर के नाम से, या पूरी कॉलोनी में और कोई के टेलर के नाम से है? नहीं, कोई और नहीं है। कोई और नहीं है। आपका क्या नाम है? दयावती। दयावती। तो आप गीता का मकान है इस गली में? हाँ, कोने पे। कोने पे? हाँ। आप रहती हैं उस मकान में? हाँ। क्या लगती है गीता? मैं मेरी भाभी है। अच्छा, तो वो कहाँ रहती हैं? दिल्ली में रहती हैं, शास्त्री नगर। आप कब से रह रही हो यहाँ? मुझे तो कई साल हो गए। उनका मकान कब से है यहाँ पर? कई साल गए यहाँ पर। तो ये गली कभी बनी? नहीं, कभी नहीं। मैं मलबा डलवाया है यहाँ पर। यहाँ पे ये आप कैमरे पे बोल रही हो। हाँ। एक नेता हैं सपा के, उन्होंने कहा ना तो के मिले ना गीता मिली। तो आपकी ये बात ना रिकॉर्ड हो रही है। मैं रहती हूँ। हाँ। वो तो रहती, मैं ही रहती हूँ। मुझे मकान दिया उन्होंने रहने के लिए यहाँ पर। हाँ। मैं रहती हूँ मकान में। हाँ, तो आप बिल्कुल सही बता रही हैं। बिल्कुल। हाँ, ये मकान मैं रहती हूँ मकान में। मकान उन्हीं का ही है। तो ये नंद हैं, नंद होने का दावा कर रही हैं, कह रही हैं इनकी भाभी का नाम गीता है। दिल्ली में कहाँ रहती हैं वो? ये शास्त्री नगर। दिल्ली में शास्त्री नगर में वो रहती हैं और उनके मकान में ये रहती हैं। और ये हैं के टेलर, जो टेलर के नाम से टेलर की दुकान चलाते हैं यहाँ। और जो कहा गया था कि हम जब गए वहाँ पे जांच करने नेताजी द्वारा, तो उनको ना तो के मिला और ना गीता मिली। लेकिन यहाँ के भी खड़े हैं और गीता भी खड़ी हैं। तो सवाल अब उन्हीं पे खड़ा हो रहा है। अब देखना इसमें दिलचस्प ये होगा कि जो उन्होंने शिकायत की है उस पर एसडीएम महोदय जांच के बाद क्या कार्रवाई करते हैं।
और अगर मान लीजिए उनके दावे झूठे साबित होते हैं तो क्या उनके खिलाफ भी वापस में कोई कार्रवाई की जाएगी, इस सब पे हम बात करते हैं। सभासद जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि जैसे उनके वार्ड में इस तरीके पे सवाल खड़े हुए कामों पर और तो उन पे भी सवाल खड़े होते हैं, तो वो इसमें क्या करने जा रहे हैं? हम ये जो उम्मेद पहलवान है, सपा नेता है, ये भाजपा जितने भी नेता हैं इन पे आरोप लगाने के काम कर रहे हैं। अब इन पे बहुत सारे भाजपा पे मत जाइए, पार्टी पे अभी मत जाइए, पार्टी पे अभी मत जाइए। उन्होंने सवाल खड़ा किया नगर पालिका में भ्रष्टाचार का, तो पार्टी विशेष से नहीं जोड़ रहे हैं इस चीज़ को, पार्टी विशेष से मत जोड़िए। अभी आते हैं इस पे, आप ही के वार्ड में सवाल उठे, ठीक है, तो अब आपकी प्रतिष्ठा भी तो गई ना, उसमें धूमिल हुई, तो अब आप क्या करेंगे? अभी से पार्टी से अलग रख, हम इस पे मानहानि का दावा करेंगे, अब इस पे मुकदमा दर्ज करवाएंगे। अच्छा, हाँ, प्रशासनिक रिपोर्ट पूरी आ जाने के बाद ये वैसे अधिकारी भी इसे चेक कर गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कब चेक करके गए? ये करीबन होली होंगे, 10-12 दिन होली है। अभी तो परसों उन्होंने शिकायत ही की है। उसे पता ही कुछ नहीं है, वो तो किसी लेके अपने पर्चा चल दिया। नहीं, शिकायत जो की है उस पर तो जाँच नहीं हुई ना अभी? नहीं है, उस पर अभी कोई जाँच नहीं हुई है और इस पे हम जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएंगे। आप किस जांच की बात कर रहे हो जो 10-12 दिन पहले हो गई? नहीं, वो किसी ने कर रखी, पहले भी करी है किसी ने कि भाई ये फर्जी है, ये है वो है। तो इनका कहना है कि इन दोनों कामों पर या और भी कोई काम इनके वार्ड में हो सकते हैं, उस पर पहले भी किसी ने सवाल खड़े किए थे, उसमें जांच हो चुकी है 10-12 दिन पहले। हालांकि जो परसों उम्मेद पहलवान ने जो दिया था उसमें अभी कोई जांच नहीं हुई है। तो इनका ये कहना है कि जांच रिपोर्ट आ जाने के बाद फिर ये ऐसे जो लोग हैं जो ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं उनके खिलाफ ये मानहानि का मामला दर्ज करेंगे, क्योंकि इससे उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन इकराम खान के साथ मैं अकरम रईस खान, धाकड़ खबर के लिए।